हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का माइंड मैप बता रहे थे। तो इस पॉलिटी के माइंड मैप में हम आज लेकर आए हैं अध्याय 22, जिसमें है संसद। संसद एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में संसद से क्वेश्चन पूछे जाए। क्यों? क्योंकि एक ये विस्तृत पूरे संविधान की कोर है, संविधान का केंद्र बिंदु है संसद। तो संसद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको आज केंद्र सरकार भाग 3 का संसद नामक 22वां अध्याय लेकर आए हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि संसद के क्या क्या कार्य होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं संसद के, तथा इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, इसके संसद में कैसे सत्र चलते हैं, तथा इस प्रकार की भूमिका को हम आपको सब बताएंगे। कैसे बताएंगे कि परिचय। अब संसद के बारे में परिचय पढ़ेंगे। संसद के बारे में परिचय क्या है कि यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का क्या है? यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक रखा गया है। और भाग 5 में संसद का गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया तथा अधिकारों, विशेषाधिकारों व शक्तियों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 5 में। भाग 5 में क्या किया गया है? संसद का गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, अधिकारियों और विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, ये याद रखना, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में संसद का गठन क्या होता है? संसद का जो गठन होता है, 3 भागों में संसद को बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। कौन सा भाग है? पहला भाग है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। इस प्रकार से संसद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका राष्ट्रपति, दूसरा भाग है लोकसभा, तीसरा भाग है आपका राज्यसभा। अब संसद की संरचना पढ़ते हैं। संसद की संरचना क्या होती है? संसद की संरचना जो होती है लोकसभा और राज्यसभा के रूप में होती है। संसद की जो संरचना होती है लोकसभा और राज्यसभा के रूप में होती है। इसमें क्या पढ़ना है कि संसद की जो संख्या होती है दोनों सदनों की, वो 2 होती है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें क्या होता है? लोकसभा में आपकी सीटें कुल होती हैं 445, वैसे 545 होती हैं वर्तमान में, तथा 550 है। अभी परिसीमन आयोग होगा जिसके माध्यम से और सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसमें 530 जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। उसमें अभी तक राष्ट्रपति 2 मनोनीत करता था और ये 2 मनोनीत हट गए हैं और 13 राज्यों से चयनित होते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा की है सीटों की संख्या है 545 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 245, जिसमें 229 अप्रत्यक्ष रूप से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 4 राज्यों से, और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके 6 साल के लिए होता है। और प्रत्येक 3 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है तथा 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसमें क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है कि इसके माध्यम से जो भी सबसे ज्यादा वोट लाएगा, सबसे ज्यादा वोटिंग में सबसे ज्यादा नंबर वोट लाएगा, नंबर ऑफ वोट, वही विजेता होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यही है। फिर दोनों सदनों की अवधि क्या होती है? बता दें कि लोकसभा 5 साल के लिए गठित किया जाता है, खुद भी गठित हो जाती है, 5 साल बाद खुद भी गठित हो जाती है, या किसी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा देने के बाद में पूरी मंत्रिमंडल भी गठित हो जाती है। और फिर राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आपके हटाए जाएंगे, हर 2 वर्ष बाद। फिर संसद की सदस्यता क्या होती है? कौन कौन से लोग संसद की सदस्यता ले सकते हैं? तो लोकसभा में उम्र की दायरा जो है 25 साल है और राज्यसभा में 35 साल है। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों की आयु का निर्धारण अलग अलग किया गया है। जैसे लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 35 साल। इसमें क्या किया गया है कि
मतलब संसद की सदस्यता उसे ही दी जा सकती जो भारत का नागरिक होगा, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है जो भी इसका सदस्य बनता है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की निरर्हता क्या है? निरर्हता का मतलब अयोग्यता। अयोग्यता क्या होती है कि यदि कोई भी संसद सदस्य कब अयोग्य होगा, कब निरर्हता होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा, तो चुनाव की अपराध, चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार आचरण के तहत दोषी हो, चुनाव या चुनावी गतिविधि में चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी हो, किसी अपराध में 2 वर्ष की सजा ना हुई हो। ठीक है, फिर उसके बाद में दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता क्या होती है? कुछ लोग दोनों सदनों के सदस्य हो जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, चुने होते हैं, दोनों सदनों की सदस्यता होती है जिनके पास। तो कोई भी व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए, एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह है तो 10 दिन में बताना होगा, 10 दिन में क्या होगा? बताना होगा कि वह किस सदन की सदस्यता त्यागता है। अगर नहीं बताया 10 दिन के अंदर कि वो किस सदन की सदस्यता त्यागता है तो राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। फिर आता है निरर्हता, पदत्याग, अनुपस्थित या अन्य समितियां। तो निरर्हता, पदत्याग, तो इसमें क्या क्या है कि निरर्हता क्या होगी? अगर कोई सभापति या अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे तो पद से हट जाएगा, और त्याग पत्र स्वीकार हो जाए तो पद से खाली करना होगा, पद से हट जाएगा। फिर अनुपस्थित के बिना अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक समय तक वो अनुपस्थित रहे सदन में तो उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। संसद सदस्य अगर 60 दिन से अधिक दिनों तक वो अनुपस्थित रहता है तो उसका पद ऑटोमेटिक खाली कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। फिर शपथ, प्रतिज्ञान, वेतन, संसद के पीठासीन अधिकारी। तो इसका जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसके समक्ष सदस्यता लेते हैं, और संसद द्वारा निर्धारित वे लाभ लेने का अधिकारी होते हैं। संसद द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता है वही वेतन और भत्ता वो पाते हैं, और उनकी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष सदस्य शपथ लेते हैं। फिर इसके बाद संसद में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी होते हैं। कहने का तात्पर्य कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति या उपसभापति, यही पीठासीन अधिकारी होते हैं आपके। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन एवं पदावधि, लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है कि लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति को मत के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वहीं आपस में चुन लिया जाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं? वो कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष की जो कार्य होती है वो कार्यवाही को संचालन करता है, लोकसभा का कार्यवाही को संचालन करता है। या राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का संचालन करता है, और उसका निर्णय जो होता है अंतिम निर्णयकर्ता होता है। और यदि बराबरी की स्थिति में वो मत भी दे सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है बराबरी की स्थिति में अपना मत दे सकता है। फिर संसद का सचिवालय, संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय होता है, संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होता है, पर कुछ पदों के लिए समान होता है। सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। और उसी सचिवालय हो गया राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो सभापति का कार्य नहीं करता है, सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो सभापति के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, उपराष्ट्रपति। फिर इसके बाद में संसद का सचिवालय, हमने आपको बता दिया कि संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक सचिवालय होता है तथा कुछ पद समान होते हैं, कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान होते हैं। फिर व्हिप क्या होता है? प्रत्येक राजनीतिक दल का
चाहे वह राजनीतिक पार्टी में हो, सत्ता में हो या ना हो, विपक्ष में अपना व्हिप होता है। सत्ता में हो वह या विपक्ष में अपना व्हिप होता है, उसे राजनीतिक दल का सदन के सहायक के रूप में, राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और फिर इसके बाद में संसद के सत्र जो होते हैं, आपको पता है संसद के सत्र 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं संसद में, जिनमें समय समय पर बैठक होती है। कब कब होती है? फरवरी से मई तक इसमें बैठक होती है, इसमें जुलाई से सितंबर तक, इसमें नवंबर से दिसंबर तक ये बैठक होती है। इसमें हर एक सत्र का अलग अलग है। जैसे फरवरी बजट सत्र जो होता है फरवरी से आपका चालू होता है और मई तक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद मानसून जो होता है जुलाई से, जैसे ही बरसात आती है तो मानसून सत्र चालू होता है और आगे जाके सितंबर में नष्ट हो जाता है। फिर शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इस प्रकार हमने क्या बताया कि ये बताया कि ये संसद है और संसद के इस प्रकार से ये कार्य है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, संसद के और कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि संसद इतना छोटा नहीं है, संसद बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में संसद के और पॉइंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।